अलग हो रहा था। तो बाबा एक एक परिवार को खुद जहाज तक छोड़ने आते थे। बाबा को इतनी चिंता होती थी, जिसको जिसको जानते थे, जो लोग बाबा को मानते थे। बाबा काफ़ी यंग थे वो समय पे, हार्डली वो रहेंगे 35-40 बरस के। उनका जन्म हुआ है 1904 में। पार्टीशन हुआ था 1947 में, मतलब 43 ईयर्स के रहेंगे। तो बाबा एक एक को छोड़ने आते थे। लंबा चोला पहनते थे वाइट कलर और उनके कंधे पर हमेशा एक गोदरी रखी थी। वो क्यों रखते थे गोदरी? भाई जहाँ थक गए चल चल के वहाँ गोदरी बिछाएंगे, बैठेंगे, आराम करेंगे, सो जाएंगे। किसी से बातचीत नहीं करते थे, बोलते थे टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनके पास हमेशा किताब रहते थे, सुखमनी साहब का किताब, आनंद साहब, जो भी नित्यनेम होता है वो अपना पूजा पाठ ही करते रहते थे। 24 घंटे नाम स्मरण करते रहते थे और एक एक की चिंता रहती थी, भाई इनको मुझे छोड़कर आना है। तो एक फैमिली थी, बहुत रो रहे थे। वो कह रहे थे हम कैसे इंडिया में जाके रहेंगे, कैसे हम कमाएंगे, सब कुछ यहाँ पे छोड़ते जा रहे हैं, ज़मीन जायदाद, सिर्फ अपने साथ थोड़े पैसे जेवर लेकर जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। बाबा इनके दिल का हाल समझ गए, भाई ये बहुत दुखी हैं। तो बाबा ने क्या किया, समुद्र में से एक लोटा भरा जल का, पानी जो था वो खारा था। तो बाबा आपको बोलते हैं सब लोग पियो ये पानी। तो जितने भी परिवार के लोग थे, 15-20 जने थे, सबने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और आधा लोटा बाबा को रिटर्न कर दिया। बाबा ने वो हंसकर लोटा, बाकी जो जल था वो समुद्र में वापस डाल दिया। काफ़ी साल हो गए, फिर बाबा भी यहाँ पर आ गए। 8-10 साल के बाद बाबा भी इंडिया आए। तो बाबा इंडिया में हर एक परिवार से जाके मिले। उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि ये परिवार नगर में है, ये परिवार पिंपरी में है, ये परिवार जलगांव में है, ये परिवार। एक तो पंजाबी लेडी मिली थी मुझे जलगांव में, वो मुझे बोली थी बाबा हमारे घर पे पहुंच गए थे। हमको पाकिस्तान में मिले थे बाबा और वहाँ भी हमारे घर पर आकर पहुँचे और हमको पूछ रहे थे आप लोग यहाँ पर कैसे हो। तो ये जो फैमिली थी जो रो रही थी, जिसको बाबा ने क्या पिलाया, जल पिलाया, ये लोग जाके सेटल हो गए कोलकाता में। तो बाबा उनके घर जाके पहुँचे, उनसे पूछते हैं बताओ भाई हाल क्या है, कैसे हो, कैसे चल रहा है बिजनेस, तुम लोग बहुत टेंशन ले रहे थे। तो बाबा कहते हैं, ये लोग जो है वो जवाब देते हैं बाबा को कि बाबा अगर वहाँ पर हम लखपति थे तो यहाँ पर आकर क्या बन गए हैं, करोड़पति बन गए हैं। तो वहाँ पर बाबा हंसते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो तुम लोगों ने सिर्फ आधा लोटा पिया था, आधा मुझे रिटर्न कर दिया था। अगर पूरा लोटा पीते तो अभी तुम करोड़पति नहीं, अभी तुम अरबपति हो। तो बाबा जो देते हैं प्रसाद वो जल है ना। अगर अमृत पानी दिए तो जल है, खाना दिए तो प्रसाद है। बाबा ने एक बार जलगांव में एक आदमी को आम दिया था और आम देते देते बाबा ने कहा चलो तुमको मैंने 6 साल तुम्हारी लाइफ बढ़ा दी। तो उस आदमी की मृत्यु लिखी हुई थी, पर बाबा ने आम ने उसको 6 साल की जिंदगी दे दी, 6 साल तुम और जियोगे। तो बाबा के हाथ से जो भी हमें प्रसाद मिलता है, जल मिलता है, उसमें हमारे लिए बरकत होती है। कहाँ न कहाँ वो हमें बरकत देते हैं। बाबा का जो भजन कीर्तन सुनते हो, कथाएं सुनते हो, ये भी क्या है, बाबा का अमृत है। जितना अमृत पिएंगे उतनी हमारे पास क्या मिलेगी, बरकत हमें मिलेगी, है ना। जितनी कथाएं सुनेंगे, जितने भजन सुनेंगे बाबा के, उतनी हमें उनकी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो सब लोग मिलकर तालियां बजाकर सब लोग बुलवाएंगे, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया। पिला दिया भाई पिला दिया, पिला दिया भाई पिला दिया, पिला दिया भाई पिला दिया, पिला दिया भाई पिला दिया। मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया। दाल रोटी चावल में रस भरा था रहम का, दाल रोटी चावल में रस भरा था रहम का, गोद में मेरे बाबा
मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया। बोलो गोदरी वाले घनश्याम की जय। एक बार बाबा पहुंचे एक महिला के घर पर। बाबा को भूख लगी थी। उस महिला को कहा मुझे कुछ खिलाइए। तो महिला जो थी वो बहुत ही भाव भक्ति वाली थी। उसने कहा हाँ बाबा जी, घर पे खाना तो बना हुआ नहीं है, मैं अंदर जाती हूँ और अभी आपके लिए गरम गरम चपाती बनाकर लाती हूँ। तो उसने गरम गरम चपाती लाकर बाबा को दिया। उसने गरम गरम चपाती लाकर बाबा को दिए। बाबा बहुत खुश हो गए। तो बाबा कहते हैं बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम है कुछ? बोलती है मुझे संतान नहीं है। तो बाबा बोलते हैं आज बहुत जोर की भूख लगी है, जितने मुझे गरम गरम चपाती खिलाओगे ना, मैं उतने तुम्हें आशीर्वाद देके जाऊंगा कि उतने बेटे तुमको होंगे। तो महिला बनाती गई, बाबा खाते गए। तो ऐसे 7 चपातियाँ बाबा ने खा ली और उनको 7 पुत्र की संतान 7-8 सालों में हो गई। उसके पहले ऐसे हुआ था कि ये महिला ने नारद मुनि को बोला था कि नारद मुनि तुम जाके विष्णु भगवान से पूछो ना कि मेरे नसीब में बच्चे हैं। तो नारद मुनि गए थे विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान ने कहा था ये महिला के 7 जन्म तक इसको औलाद नहीं है, क्योंकि इसने बहुत जानवरों को मारा, इसीलिए 7 जन्म तक इसको औलाद नहीं है। लेकिन हुआ क्या, सूफी दरवेश जब पहुंचते हैं, उनके मुख से जो निकलते हैं तो भगवान को भी वो चीज़ माननी पड़ती है। नारद मुनि ऐसे ही टहल रहे थे, उन्होंने देखा ये बच्चे खेल रहे हैं, ये तो वही माता है जिसने मेरे से पूछा था बच्चे होंगे। और विष्णु भगवान ने मुझे क्या कहा था कि 7 जन्म तक इसको बच्चे नहीं हैं। गए उसके पास, पूछा माता जी ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? कहती है ये मेरे बच्चे हैं। पर मैंने तो विष्णु भगवान से पूछा था, उन्होंने तो बताया था कि इसको 7 जन्म तक औलाद नहीं है। उसको पूरी कथा सुनाती है कि ऐसे ऐसे हुआ। सूफी दरवेश संत हरदास राम साहब आए, बैठे थे, उनको भूख लगी थी। उन्होंने मुझे कहा जितने चपाती मुझे खिलाओगे उतने मैं बेटों की तुम्हें आशीर्वाद देकर जाऊंगा। उन्होंने 7 चपाती खाई और मेरे पास 7 बेटे हैं। बोलते हैं फिर विष्णु भगवान ने मेरे से झूठ क्यों कहा? जाते हैं विष्णु भगवान से जाके झगड़ते हैं नारद। कहते हैं आपने तो कहा 7 जन्म नहीं है, वहाँ तो 7 बच्चे खेल रहे हैं, कोई दरवेश आया, खाना खाया, चपाती खाया। तो विष्णु भगवान कहते हैं ये जो संत दरवेश है ना, ये अपने लिए कभी कुछ मांगते नहीं है। जब भी हमसे ये दूसरों के लिए मांगते हैं हमें देना ही पड़ता है। और ब्रह्मा जब हमारा भविष्य लिख रहे थे, हमारा पूरा लाइफ का जो है जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, वो जब लिख रहे थे तो उनकी जो इंक बच गई थी उन्होंने वो किसको दे दी थी? संतों महापुरुषों को दे दी थी। ये संत महापुरुष जो भी आकर लिखेंगे वो क्या होगा? पत्थर पे लकीर का काम करेगा। बोलो बाबा हरदास राम साहिब की। मुझको मेरे बाबा ने बहुत कुछ प्रेम का प्याला पिला दिया। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? हम वही प्रेम वाला प्याला पी रहे हैं। भजन गा रहे हैं, मतलब प्रेम का प्याला पिला दे। नहीं फिर हमने कहा भजन में दाल रोटी चावल में रस भरा था रहम का। एक एक बूंद, एक एक खाने का जो दाना है वो कौन हमें दे रहा है? गुरु दे रहा है। उसमें भी उनका प्यार भरा हुआ है। घर पे सिर्फ पैसे नहीं, घर पे जो भी धन धान्य आता है वो किसकी कृपा से आता है? संतों की कृपा से आता है। दाल रोटी चावल में रस भरा था रहम का, दूध में मेरे बाबा ने दुआ का दारू पिला दिया। एक दिन मेरे मन में चिंता भरी थी बेशुमार, मीठी मीठी बात बताकर शीतल करके सुला दिया। ऐ बंदे दरवेश से डर, दरवेश कोई इंसान नहीं, दरवेशों ने दुनिया तो क्या ईश्वर को भी हिला दिया। विष्णु ने कहा था नहीं होंगे बच्चे,
बाबा ने लिख के दे दिए और बच्चे हो गए। वो तो बाबा हरदास राम साहिब की जय। जय।